ठाकुर का एरिया है, यहाँ किसी की भी हुकूमत नहीं चलती। अच्छा होगा ड्यूटी से ज्यादा अपने परिवार पर ध्यान दे। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन शहर की सड़कों पर हलचल शुरू हो चुकी थी। धूल उड़ाती जीपों का काफिला तेजी से कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहा था। सामने वाली गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं थी, मगर उसके भीतर बैठा आदमी पूरे जिले की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। वो थे डीएम रणवीर सिंह राठौर। रणवीर सिंह राठौर का नाम सुनते ही पूरे प्रशासन में सन्नाटा छा जाता था। सख्त चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में ठंडा आत्मविश्वास और आवाज में ऐसी ठहराव कि सामने वाला खुद ब खुद सीधा हो जाए। उनकी पोस्टिंग इस जिले में अभी 3 महीने पहले ही हुई थी, लेकिन इन 3 महीनों में उन्होंने कई बड़े अवैध धंधों पर ताला लगा दिया था। अवैध खनन, शराब माफिया, जमीन कब्जा, सब पर कार्रवाई हो चुकी थी। मगर एक नाम था जो अभी भी उनके सामने खड़ा था, ठाकुर प्रताप सिंह। ठाकुर प्रताप सिंह इस जिले का सबसे प्रभावशाली आदमी। राजनीति में सीधा दखल, पुलिस में अपने लोग, ठेकेदारी से लेकर जमीन के बड़े सौदों तक सब पर उसका नियंत्रण। लोग कहते थे कि असली सरकार वही चलाता है। उस सुबह रणवीर के केबल पर एक मोटी फाइल रखी गई। फाइल में गांव भैरवपुर की जमीन का मामला था। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और वहां बन रहा था एक प्राइवेट रिजॉर्ट। कागजों में सब साफ था, ये जमीन पंचायत की थी, मगर जमीनी हकीकत में वहां ठाकुर का बोर्ड लगा था। रणवीर ने फाइल बंद की। उनकी आंखों में हल्की मुस्कान आई। उन्होंने अपने एसडीएम को बुलाया और सिर्फ एक वाक्य कहा, आज शाम तक कब्जा हटना चाहिए। ये आदेश सीधे ठाकुर तक पहुंचा। शाम होते होते जब प्रशासनिक टीम जेसीबी लेकर भैरवपुर पहुंची, वहां पहले से ही 100 से ज्यादा लोग खड़े थे। हाथों में लाठियां, आंखों में गुस्सा, और बीच में सफेद कुर्ते में खड़ा था ठाकुर प्रताप सिंह। रणवीर खुद मौके पर पहुंचे। उनकी गाड़ी जैसे ही रुकी, पूरा माहौल ठहर गया। दोनों की आंखें पहली बार आमने सामने मिली। ठाकुर ने हल्की हंसी के साथ कहा, डीएम साहब, कागजों से जमीन नहीं चलती, जमीन ताकत से चलती है। रणवीर ने बिना भाव बदले जवाब दिया, और ताकत कानून से आती है। दोनों के बीच कुछ सेकंड की खामोशी रही, मगर उस खामोशी में आने वाले तूफान की आहट थी। रणवीर ने इशारा किया, जेसीबी आगे बढ़ी। ठाकुर के आदमी आगे आए, मगर पुलिस फोर्स पहले से तैयार थी। थोड़ी धक्का मुक्की हुई, मगर आखिरकार पहली दीवार गिर गई। उस दीवार के गिरते ही ठाकुर के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उस रात ठाकुर की हवेली में बैठक हुई। कमरे में धुआं भरा था। उसने अपने खास आदमी अर्जुन से कहा, यह डीएम खुद को बहुत ईमानदार समझता है, इसे समझाना पड़ेगा कि यहां किसका राज चलता है। अगले ही दिन रणवीर की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अफवाहें फैलने लगीं। ट्रांसफर की फाइलें ऊपर भेजी गईं, मगर रणवीर झुके नहीं। उन्होंने जिले के पुराने केस निकलवाए, कई फाइलें खोली जिनमें ठाकुर के लोगों के नाम थे। एक के बाद एक छापे पड़े, हथियार बरामद हुए, अवैध नकदी पकड़ी गई। जैसे जैसे कानून का शिकंजा कसता गया, ठाकुर का गुस्सा बढ़ता गया। एक रात रणवीर को एक गुमनाम कॉल आया, अगर परिवार की सलामती चाहते हो तो ये जिला छोड़ दो। रणवीर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, धमकी देने वालों को कहना कानून से बड़ा कोई नहीं। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अगला वार सीधा दिल पर होगा। रणवीर की छोटी बहन नंदिनी, जो शहर के कॉलेज में पढ़ती थी, अचानक गायब हो गई। पूरा प्रशासन हरकत में आ गया। रणवीर की आंखों में पहली बार डर दिखा। सीसीटीवी फुटेज में आखिरी बार नंदिनी को एक काली एसयूवी के पास देखा गया था, वही गाड़ी जो अक्सर ठाकुर की हवेली में दिखती थी। मगर सबूत नहीं थे। रणवीर के सामने अब सिर्फ डीएम की कुर्सी नहीं थी, एक भाई का दर्द था। उन्होंने खुद जांच की कमान संभाली। फोन ट्रैकिंग, मुखबिर, हर रास्ता आजमाया गया। 3 दिन बाद एक पुराने गोदाम का पता चला। जब पुलिस ने गोदाम घेरा, भीतर से गोली चली, जवाबी फायरिंग हुई। धूल और बारूद के बीच रणवीर खुद अंदर घुसे। अंधेरे कमरे में एक कुर्सी से बंधी नंदिनी मिली, घायल मगर जिंदा। रणवीर ने उसे सीने से लगाया। उनकी आंखों में गुस्सा अब ठंडा नहीं था, वो जलती आग बन चुका था। गोदाम से पकड़े गए गुंडे ने आखिर नाम लिया, अर्जुन। और अर्जुन ठाकुर का दाया हाथ था। अगले दिन अर्जुन की गिरफ्तारी हुई। शहर में सनसनी फैल गई। ठाकुर पहली बार प्रेस के सामने आया और बोला, यह सब राजनीतिक साजिश है। मगर रणवीर ने सबूत पेश किए,
कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन, गवाह। अब लड़ाई सिर्फ जमीन या सत्ता की नहीं रही थी, ये कानून और दबंगई की सीधी टक्कर बन चुकी थी। ठाकुर ने आखिरी दांव चला। उसने राजधानी में अपने संपर्कों को एक्टिव किया। रणबीर का ट्रांसफर ऑर्डर जारी हो गया। जब ऑर्डर रणबीर के हाथ में आया, वे कुछ पल चुप रहे। पूरा स्टाफ उदास था। मगर उसी शाम हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर आया। रणबीर मुस्कुराए। उन्होंने ठाकुर को फोन किया और सिर्फ इतना कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ हफ्तों बाद चुनाव का मौसम आया। ठाकुर ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। उसे विश्वास था कि जनता उसके साथ है। मगर रणबीर ने प्रशासनिक स्तर पर पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की। बूथ कैप्चरिंग की हर कोशिश नाकाम हुई। पैसे बांटने वालों को पकड़ा गया। मतदान के दिन पहली बार लोगों ने खुलकर वोट डाला। नतीजे आए, ठाकुर हार गया। हार सिर्फ चुनाव की नहीं थी, अहंकार की थी। ये कहानी यहीं विराम लेती है।